ये क्लास 6 का लेसन 4 है, जिसमें चैप्टर का नाम है डू एनिमल्स शेयर आइडियाज, क्या जानवर भी अपने विचारों को शेयर कर सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। इसमें इस चैप्टर में हमें इसी के बारे में पढ़ने हैं कि जानवर जो है वह एक दूसरे से कैसे बात कर सकते हैं तथा उनकी तुलना में जो मनुष्य हैं, जो मानव है, वो अपना विचार कैसे व्यक्त करते हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए इसका हम पहले मीनिंग देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखे हैं इस लेसन 4 चैप्टर का डू एनिमल्स शेयर आइडियाज। देखिए इसका हम मीनिंग यहाँ पे लिखे हैं KNOW, नो मतलब होता है जानना, ह्यूमन बीइंग यानी मनुष्य या मानव, शेयर मतलब बांटना या व्यक्त करना, फीलिंग्स मतलब भावनाएं, आइडियाज मतलब विचार, ईच अदर मतलब एक दूसरे से। देखिए यहाँ हम पूरा इसका हम मीनिंग दिखा देते हैं, लिखे हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ हम वार्निंग मतलब चेतावनी और पोस्चर मतलब होता है हाव भाव। फिर इसके बाद यहाँ पर सेम मीनिंग लिखे हैं, रेज मतलब रोंगटे खड़ा होना, फ्राइटन मतलब डराना, प्रे मतलब शिकार करना होता है, और फ्रेंडशिप मतलब मित्रता। ह्यूमन लैंग्वेज यानी मानवीय भाषा, मनुष्य की जो भाषा होती है उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन लैंग्वेज। प्रोड्यूस मतलब पैदा करना या निर्माण करना। इनफाइनाइट मतलब होता है अपरिमित या असीमित या अनंत भी होता है। कंस्ट्रक्ट मतलब होता है निर्माण करना या बनाना। कम्युनिकेट मतलब होता है व्यक्त करना। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने इस पाठ पे। चलिए चैप्टर को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। डू एनिमल्स शेयर आइडियाज, क्या जानवर भी अपने आइडियाज़ को यानी विचारों को शेयर करते हैं या व्यक्त करते हैं। चलिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं। वी नो हम लोग जानते हैं, दैट यानी कि ह्यूमन बींग यानी मनुष्य, कैन शेयर फीलिंग्स यानी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि मनुष्य जो है वो अपनी भावनाओं को, फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं यानी व्यक्त कर सकते हैं। एंड और आइडियाज़ और विचारों को भी विथ यानी के साथ, किसके साथ, ईच अदर यानी एक दूसरे के साथ, ईच अदर एक दूसरे के साथ मनुष्य अपनी भावनाओं को और विचारों को क्या करते हैं, शेयर कर सकते हैं, नहीं बांट सकते हैं, ऐसा हम लोग जानते हैं। वी टॉक हम लोग बात करते हैं, एंड एक्सप्रेस और वर्णन भी करते हैं, और थॉट्स अपनी विचारों को। कहने का मतलब है कि जो मनुष्य हैं वो अपनी विचारों को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, यानी वर्णन भी कर सकते हैं और वो बात भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे दिए हैं कि डू एनिमल्स टॉक्स, डू एनिमल टॉक, क्या जानवर भी ऐसा करते हैं, क्या जानवर भी बात करते हैं, टॉक करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एनिमल्स कैन नॉट यूज वर्ड्स, जानवर शब्दों का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यूज मतलब क्या होता है, इस्तेमाल करना या प्रयोग करना। जानवर शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एंड सेंटेंस और वाक्यों का। द वे ह्यूमन बींग्स डू, वे मतलब क्या होता है, तरीका यानी मनुष्यों की तरह। वे मतलब क्या होता है, तरीका या तरह, यानी मनुष्यों की तरह। वे मतलब तरह होता है, मनुष्यों की तरह जानवर जो हैं वह शब्दों का और सेंटेंसों का इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। ठीक है, स्टिल फिर भी, दे शो वे दिखाते हैं, देयर फीलिंग्स अपनी भावनाओं को, एंड शेयर और व्यक्त करते हैं, किस चीज़ के द्वारा, इन्फॉर्मेशन के द्वारा यानी सूचना के द्वारा। जानवर जो हैं वह क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को यानी फीलिंग्स को सूचना के माध्यम से यानी इन्फॉर्मेशन के माध्यम से एक दूसरे के लिए शेयर करते हैं यानी व्यक्त करते हैं। ठीक है, यानी बांटते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मैनी एनिमल्स यानी बहुत से, मैनी मतलब होते हैं कई या बहुत से जानवर, हैव ए स्ट्रॉन्ग यानी अपने पास एक मजबूती रखते हैं, किस चीज़ का, सेंस ऑफ स्मॉल यानी गंध की जो ये समझ होती है, जो गंध की उन्हें ज्ञान जो होती है वह क्या होती हैं, बहुत ही मजबूती होती हैं यानी स्ट्रांग होती हैं। ऐसा वे अपने पास रखते हैं। ठीक है, ऐसा वो अपने पास समझ रखते हैं। दे यूज वे इस्तेमाल करते हैं, ईट यानी इसका, वे इसका इस्तेमाल करते हैं, किस चीज़ के लिए, सेंड मैसेज यानी मैसेज को सेंड करने के लिए यानी भेजने के लिए वे इसका इस्तेमाल करते हैं, किस चीज़ का, सेंस का। जो उनके पास जो गंध होती है, गंध की जो सेंस होती है, समझ होती है, वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। तो इस चीज़ के लिए, मैसेज भेजने के लिए वो इन्हें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दे लीव वे छोड़ते हैं क्या, ए सेंट यानी एक गंध, सो दैट इसलिए कि, एनिमीज यानी शत्रु, कैन बी फ्राइटेंड यानी शत्रु डर सके या भयभीत हो सके। ठीक है, दे ऑल्सो वे भी यूज देयर सेंस अपना सेंस
इस्तेमाल करते हैं। ऑफ स्मॉल टू फाइंड पार्टनर्स यानी अपने जोड़ीदार को या दोस्तों को फाइंड करने के लिए यानी खोजने के लिए किस चीज़ का, गंध का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सोम एनिमल्स यानी कुछ जानवर कैन स्मेल देयर पार्टनर्स फ्रॉम किलोमीटर अवे। सोम एनिमल्स यानी कुछ जानवर अपने जोड़ीदार के यानी पार्टनर को स्मेल कर सकते हैं यानी गंध कर सकते हैं फ्रॉम किलोमीटर अवे, जो बहुत ही किलो या मील दूर हैं। चलिए आगे दिया है इसमें। एनिमल ऑल्सो यूज साउंड टू गिव इंफॉर्मेशन। ऑल्सो मतलब होता है भी, इस्तेमाल, यूज मतलब होता है इस्तेमाल करना, और साउंड्स मतलब होता है ध्वनियाँ। गिव इंफॉर्मेशन मतलब होता है जानकारी देना या सूचना देना। जानवर भी इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ का, ध्वनियों का। और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, गिव इंफॉर्मेशन यानी जानकारी देने के लिए, सूचना देने के लिए ध्वनियों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दे यूज ए स्पेशल वे, एक विशेष प्रकार का, स्पेशल मतलब होता है विशेष प्रकार का, इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ का, ध्वनियों का यानी आवाज़ का। टू शेयर यानी व्यक्त करने के लिए, किस चीज़ को व्यक्त करने के लिए, देयर इमोशंस अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक विशेष प्रकार का ध्वनियों का इस्तेमाल करते हैं। इंक्लूडिंग फियर जिसमें डर भी, फियर मतलब होता है डर, और इंक्लूडिंग मतलब होता है शामिल करना, जिसमें भावनाओं के साथ साथ डर भी उसमें शामिल है। सम ऑफ देम ऑल्सो सर्व एज वार्निंग टू अदर। सम मतलब होता है कुछ, ऑफ देम मतलब होता है उनमें से कुछ भी जो हैं वह अदर यानी एक दूसरे के वार्निंग देते हैं यानी चेतावनी देने का सर्व करते हैं यानी मदद करते हैं। अनदर वे एक दूसरा तरीका भी है, वे मतलब होता है तरीका, और अनदर मतलब होता है दूसरा, एक दूसरा तरीका भी है। ऑफ सेंडिंग मैसेज यानी मैसेज भेजने का जो एक तरीका है वो दूसरा तरीका भी है। इज थ्रो यानी और विचारों का भी। बॉडी पास्चर यानी जो शरीर का जो हाव भाव है, मुद्रा है, वह क्या है, सेंडिंग मैसेज भेजने का एक दूसरा तरीका भी है। एनिमल्स कैन रेज जानवर भी रेज कर सकते हैं यानी उठा सकते हैं क्या, देयर हेयर यानी अपना बाल। जानवर भी अपना बाल उठा सकते हैं या खड़ा कर सकते हैं। और बेयर और दिखा सकते हैं, बेयर मतलब होता है दिखाना। टीथ देयर टीथ अपनी दांत को, जानवर भी अपनी दांतों को दिखा सकते हैं और अपने हेयर यानी बालों को खड़ा कर सकते हैं। दिस इज टू फ्राइटन, और यह इसे फ्राइटन भी कर सकते हैं, डरा भी सकते हैं। बोथ इनमीज एंड प्रे, बोथ मतलब होता है दोनों, इनमीज मतलब होता है शत्रु, एंड प्रे मतलब होता है शिकारी। शत्रु और शिकारी दोनों को वे फ्राइटन कर सकते हैं, नहीं डरा सकते हैं। दे ऑल्सो कम वे आते भी हैं। क्लोज टू ईच अदर एक दूसरे के लिए। टू शो फ्रेंडशिप यानी अपनी मित्रता दिखाने के लिए। नॉन ऑफ दिस इज एज कॉम्प्लेक्स, दिस इज एज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जटिल या कठिन। यह उतना जटिल नहीं है जितना, एज यानी जितना, द ह्यूमन लैंग्वेज, यह उतना कठिन नहीं है जितना मनुष्य की जो थी लैंग्वेज यानी भाषा है, उतना मनुष्य की भाषा की जितना यह कठिन नहीं है। द ह्यूमन लैंग्वेज यानी मानवीय भाषा या मनुष्य की भाषा कैन प्रोड्यूस यानी बना सकती है यानी निर्माण कर सकते हैं। इनफाइनाइट सीमित, इनफाइनाइट मतलब असीमित होते हैं। सेंटेंस यानी वाक्य, यानी मनुष्य जो अपनी भाषा का है वह बहुत अपरिमित या अनंत वाक्यों का निर्माण कर सकता है यानी बना सकता है। लेकिन जानवर जो है वह वाक्यों का या शब्दों का यूज नहीं करते हैं, वो अपनी बात को एक दूसरे से व्यक्त करने के लिए या तो शरीर के द्वारा या मैसेज के द्वारा वह व्यक्त करते हैं। ठीक है, इट कैन कंस्ट्रक्ट एंड कम्युनिकेट न्यू आइडियाज, वो अपने नए विचारों को, कम्युनिकेट मतलब क्या होता है व्यक्त करना, अपने नए विचारों को व्यक्त करते हैं तथा कंस्ट्रक्ट यानी निर्माण करते हैं। कौन, इंसान यानी मनुष्य। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। यहाँ पे ये सब ग्लोसरी दिया हुआ है जो हम सब यहाँ पर पहले बता चुके हैं। इसमें क्वेश्चन दिया है कॉम्प्रिहेंशन में, आंसर द फॉलोइंग, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। इसमें 3 प्रश्न हैं। चलिए इसका क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। क्वेश्चन 1 नंबर दिया है, व्हाट डू वी एक्सप्रेस, हम लोग
क्या एक्सप्रेस करते हैं यानी क्या व्यक्त करते हैं। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर हम लिखे हैं व्हाट डू वी एक्सप्रेस। तो इसका सही आंसर वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स। हम लोग अपनी थॉट्स को यानी विचारों को एक्सप्रेस करते हैं यानी व्यक्त करते हैं। ठीक है। 2 नंबर में क्वेश्चन दिया है कि व्हाट डू एनिमल्स डू विथ देयर सेंस ऑफ स्मेल। यानी जानवर जो हैं अपनी गंध की समझ के साथ क्या करते हैं। एनिमल्स यूज इट टू सेंड मैसेज। वो अपनी गंध के समझ के साथ मैसेज को सेंड करते हैं यानी एक दूसरे के पास उस मैसेज को भेजने का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है टेल एनी 3 वेज द एनिमल्स सेंड मैसेज। बोला है कि टेल एनी 3 वेज कोई 3 तरीका बताएं द एनिमल सेंड मैसेज। इन मैसेज भेजने के लिए जो एनिमल मैसेज भेजते हैं जानवर मैसेज भेजते हैं वह 3 तरीका कोई बताएं। तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं एनिमल्स लीव ए सेंड सो दैट। जानवर छोड़ते हैं ए सेंट यानी गंध सो दैट इसलिए कि इनविच कैन बी फ्राइटेन कि शत्रु जो हैं इनमें शत्रु जो हैं वह डर सके भयभीत हो सके। ठीक है। आगे दिया है दे यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल टू फाइंड पार्टनर्स। दे यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल वे अपने गंध की समझ के लिए तथा अपने पार्टनर को खोजने के लिए पता लगाते हैं। एनिमल्स यूज ए स्पेशल साउंड टू शेयर देयर इमोशंस। एनिमल्स यूज ए स्पेशल जानवर एक विशेष प्रकार के ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। ये शेयर देयर इमोशंस अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वह एक प्रकार के ध्वनियों का उपयोग करते हैं। ठीक है। चलिए आगे सवाल दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 1 नंबर में दिए हाउ डू एनिमल्स यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल टू सेंड मैसेज। देखिए इसका मतलब हुआ है कि जानवर जो है वह अपना स्मेल यानी गंध की जो समझ होती है वह सेंड मैसेज भेजने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो इसका सही आंसर एनिमल्स लिव ए सेंट सो दैट जानवर एक गंध छोड़ते हैं सो दैट इसलिए कि इन विच कैन बी फ्राइटेंड कि शत्रु उसे भयभीत हो सके एंड दे और वे ऑल्सो यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल टू फाइंड देयर पार्टनर्स और अपनी पार्टनर को यानी अपने दोस्तों को खोजने के लिए वे एक विशेष प्रकार के गंध का इस्तेमाल करते हैं इवन फ्रॉम किलोमीटर अवे जो उसके दोस्त उससे बहुत ही दूर हैं। ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन दिया है कि वाई इज ह्यूमन लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू द वे एनिमल्स कम्युनिकेट। वाई इज ह्यूमन लैंग्वेज यानी जो मानवीय जो भाषा है मनुष्य की जो भाषा है वह कॉम्प्लेक्स यानी जटिल है कंपेयर्ड टू द वे एनिमल्स कम्युनिकेट यानी जानवर के व्यक्त करने की जो तुलना में है वह क्या है उसकी तुलना में जो जानवर की जो लैंग्वेज है वह जटिल है। कैसे। देखिए इसका आंसर है ह्यूमन लैंग्वेज कैन प्रोड्यूस इनफाइनाइट सेंटेंस। मानवीय भाषा को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं यानी उसका निर्माण कर सकते हैं बना सकते हैं इनफाइनाइट सेंटेंस यानी अपरिमित रूप में अपरिमित वाक्यों को या अनंत वाक्यों को हम निर्माण कर सकते हैं। इट कैन कॉन्ट्रास्ट एंड कम्युनिकेट न्यू आइडियाज और नए विचारों को हम व्यक्त कर सकते हैं उसका निर्माण कर सकते हैं। बट लेकिन एनिमल्स कैन नॉट यूज वर्ड्स एंड सेंटेंसेज। लेकिन जानवर जो है वह शब्दों का और वाक्यों का प्रयोग करना नहीं जानते हैं। द वे ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्य के स्वभाव की तरह जानवर नहीं जानते हैं। सो ह्यूमन इसलिए मानवीय भाषा ह्यूमन लैंग्वेज मानवीय भाषा इज मोर कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू द वे एनिमल्स कम्युनिकेट। इसलिए जो मनुष्य की जो भाषा है वह जानवरों की भाषा की तुलना में अधिक जो है वह जटिल है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे यहाँ पे हम देखते हैं इसमें ट्रू और फॉल्स हमें देखना है। बेस्ड ऑन द स्टोरी राइट ट्रू और फॉल्स नेक्स्ट टू ईच सेंटेंस गिवन बिलो। बेस्ड ऑन द स्टोरी राइट यानी जो पाठ पर यह कहानी आधारित है ट्रू और फॉल्स नेक्स्ट टू ईच सेंटेंस गिवन बिलो जो नीचे एक वाक्य दिया गया उसमें हम ट्रू और फॉल्स के आधार पर उसे हमें लिखना है। चलिए ए नंबर में सवाल दिया है कि एनिमल शो देयर फीलिंग्स एंड शेयर इन्फॉर्मेशन। एनिमल शो देयर फीलिंग्स यानी जानवर अपना फीलिंग्स यानी भावनाओं को दिखाते हैं शो करते हैं एंड शेयर इन्फॉर्मेशन और अपनी जानकारी को व्यक्त करते हैं। तो हाँ यह सत्य है जानवर अपनी भावनाओं को तथा इन्फॉर्मेशन को दिखाते हैं तथा एक दूसरे के साथ उसे शेयर करते हैं। तो यह क्या है सही है यानी ट्रू है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं
बी नंबर में दिया है कि नो एनिमल कैन स्मेल देयर पार्टनर फ्रॉम ए डिस्टेंस, यानी जानवर जो है वो अपना गंध नहीं कर सकते हैं देयर पार्टनर फ्रॉम ए डिस्टेंस, जो उसके दोस्त जो है वो उसके पार्टनर जो है बहुत दूरी पर है, यानी जो उसके दोस्त हैं जानवर के जो पार्टनर है उसको खोजने के लिए क्या स्मेल नहीं कर सकते हैं, तो स्मेल कर सकते हैं। तो यह क्या है, फॉल्स है, यानी गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सी नंबर में। बॉडी पास्चर इज वन ऑफ द वेज, यानी बॉडी पास्चर यानी हाव भाव जो मुद्रा है, हाव भाव जो है वह उनमें से एक तरीका है। बाय विच एनिमल, जानवरों के द्वारा, एंड सेंड मैसेज, बॉडी पास्चर जो है उनमें से एक तरीका है जो जानवर उसके द्वारा मैसेज भेज सकते हैं। तो हाँ, यह सत्य है, यह सही है। चलिए डी नंबर दिए हैं कि द वे एनिमल शो देयर फीलिंग्स, जानवर अपनी भावनाओं को शो करते नहीं, दिखाते हैं, एंड शेयर इन्फॉर्मेशन, और अपनी जानकारी को व्यक्त करते हैं, इज मोर कॉम्प्लेक्स दैन ह्यूमन लैंग्वेज, जो मनुष्य की भाषा से जटिल हैं, तो यह मनुष्य की भाषा से यह जटिल नहीं है। ठीक है, क्योंकि जानवर जो है वह शब्दों का और सेंटेंसों का यूज करना नहीं जानते हैं। ठीक है, तो यह जानवर से नहीं, एनिमल से जो मानवीय जो भाषा है वह क्या है, जटिल है, यानी कठिन है। तो यह क्या है, गलत है, यानी फॉल्स है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टिक द आंसर टू ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बेलो। एक नंबर में दिए हैं कि व्हाट डू एनिमल्स नॉट यूज टू सेंड मैसेज, यानी जानवर मैसेज भेजने के लिए क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, तो वे वर्डों का यानी शब्दों का प्रयोग करना नहीं जानते हैं। ठीक है, चलिए 2 नंबर दिए कि इफ़ एन एनिमल्स रेज, यदि एक जानवर अब रेजेज यानी खड़ा कर सके, उठा सके, रेज मतलब होता है खड़ा करना या उठाना, इट्स हेयर यानी अपना बाल, यदि एक जानवर अपना बाल उठा सके, खड़ा कर सके, व्हाट डू वी नो, तो हम लोग उसके बारे में क्या जानेंगे कि वह क्या है। इट्स एंग्री, वह एंग्री यानी क्रोधित है, इट्स सैड कि वह दुखी है, इट्स हैप्पी कि वह खुशी है, इट्स अफेयर्ड कि वह एक दूसरे से अफेयर्ड है। तो इसके बारे में हम क्या जानेंगे, जो जानवर जो अपने सिर का बाल जब खड़ा करता है तो इसे हम समझते हैं कि इट्स एंग्री कि वह एंग्री यानी क्रोधित है। ठीक है, 3 नंबर में सवाल दिए कि व्हाट डू एनिमल्स डू शो इन फ्रेंडशिप, जानवर अपनी मित्रता दिखाने के लिए क्या करते हैं, तो दे रेज देयर हेयर, दे रेज देयर हेयर, वे अपना बाल खड़ा करते हैं। बी नंबर में दिया है कि दे बेयर देयर टीथ, अपना टीथ यानी दांत दिखाते हैं, वे एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। तो हाँ, यह सी नंबर सही है, जानवर अपनी मित्रता दिखाने के लिए वे एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। ठीक है, तो सी नंबर सही होगा। चलिए इसके बाद दिए हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ डू एनिमल्स यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल टू सेंड मैसेज, तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये बता दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। C.1 में दिए हैं वर्ड पावर, थिंक ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू कम्युनिकेट, यानी कम्युनिकेट का मतलब होता है व्यक्त करना, यानी कम्युनिकेट से रिलेटेड वर्ड्स यानी शब्दों को थिंक करें, यानी लिखे या सोचे। नाउ कंप्लीट, अब इसे कंप्लीट करें, द वेब चार्ट विद दिज वर्ड्स। चलिए कम्युनिकेट शब्द जो है इसे हमें और भी शब्द को इसे बनाना है। कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है, व्यक्त करना। तो यहाँ पर जैसे लैंग्वेज हो जाएगा, लैंग्वेज का मतलब भाषा होता है। ठीक है, और यहाँ पे फीलिंग्स हो जाएगा। ठीक है, फीलिंग्स, और यहाँ पे जैसे हो जाएगा यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं आइडियाज़ हो जाएगा, IDEAS, आइडियाज़ मतलब होते हैं विचार, और यहाँ पे थॉट्स हो जाएगा THOUGHTS थॉट्स, और यहाँ पे टास्क हो जाएगा TALKS, यानी जो कम्युनिकेट शब्द हैं उसे संबंधित ये सब क्या है, वर्ड हो गए। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं। C.2 में दिए हैं कि फाइंड द ओड ऑन आउट इन ईच लिस्ट, यानी प्रत्येक लिस्ट में एक ओड शब्द दिया गया है, उसको पता करें। एक्सप्लेन और व्याख्या करें व्हाई इट इज़ आउट ऑफ प्लेस, जो इस प्लेस यानी स्थान से बाहर है, यानी आउट है। ठीक है, चलिए 1 नंबर दिए हैं फीलिंग्स, आइडिया, थॉट, टेबल, इमोशन।
फीलिंग का मतलब क्या होता है, भावनाएं। आइडिया का मतलब विचार, थॉट मतलब विचार होता है। और टेबल का मतलब टेबल होता है। इमोशन का मतलब ही भावनाएं होता है। ये देखिए, ये चार जो शब्द हैं, चार जो वर्ड हैं, ये एक दूसरे के समान है, ठीक है। और टेबल जो है इन सब से भिन्न है, यानी अलग है। यह क्या है, ये टोटल हमारे मन की भावनाएं हैं। जैसे फीलिंग हो गया, आइडिया, थॉट हो गया और इमोशन हो गया। तो इसमें जो सबसे अलग है यानी ओड है, वह कौन सा है, टेबल हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर में दिया है टीथ, माउथ, मोबाइल, नोज और ईयर। तो टीथ और माउथ जो है हमारे मुख से संबंधित है, और नोज और ईयर भी मुख से संबंधित है, और मोबाइल जो है इसमें है वह एक दूसरे से अलग है, इन चारों से अलग है, ठीक है। चलिए 3 नंबर में दिए हैं डांस, सिंग और इसमें टाक, बुक और लाफ। ये चारों जो है एक दूसरे के समान है, और इसमें बुक जो है वह अलग है। इस पर हम ऐसे लिख देंगे या टिक लगा देंगे। 4 नंबर में दिए हैं स्मेल, हियर, फ्रेंड, सी और टेस्ट। स्मेल मतलब क्या होता है, सूंघना, और हियर मतलब सुनना, फ्रेंड मतलब मित्रता, और सी मतलब देखना, और टेस्ट जो है यह क्या है, इन सब से अलग है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, टेस्ट। ये 4 नंबर में टेस्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि स्वादिष्ट होगा। और सी मतलब देखना है, हियर मतलब सुना, और स्मेल मतलब गंध, इसमें फ्रेंड हो जाएगा। फ्रेंड इन चारों से भिन्न है यानी अलग है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। डी नंबर में दिया है ग्रामर, प्रीपोजिशन। रीड द फ्लोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्यों को रीड करें नहीं पढ़ें। दे ऑल्सो यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल टू फाइंड पार्टनर्स। ऑफ इन दिस सेंटेंस इज ए प्रीपोजिशन। ऑफ जो है वह दिया है कि ऑफ इन दिस सेंटेंस, यानी इस वाक्य में ऑफ एक क्या है, ए प्रीपोजिशन, एक प्रीपोजिशन है। सम कॉमनली यानी कुछ कॉमन यूज्ड प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन के यूज किया गया है, इस्तेमाल किया गया, आर गिवन वैल्यू जो नीचे दिया गया है, ठीक है। चलिए इसमें हम देखते हैं प्रीपोजिशन। इसमें टाइम एंड डेट दिया है, तो टाइम एंड डेट में कौन से आ जाएगा, एट, वन, इन, फोर, बिफोर और आफ्टर। और प्लेस का मतलब क्या होता है, प्लेस का मतलब स्थान। जब स्थान का बोध कराया जाता है तो एट, इन, ऑन, बिटवीन या एमोंग का प्रयोग होता है, ठीक है। एट जो होता है वह छोटे स्थानों के लिए होता है, और इन जो बड़े स्थानों के लिए, और ऑन, बिटवीन जो होता है एक दूसरे के बीच के लिए होते हैं, और एमोंग जो होता है वह एक दूसरे से अधिक के बीच का जो बोध कराता है उसके लिए एमोंग का प्रयोग होता है, ठीक है। मोशन मतलब होता है गति। मोशन मतलब गति, यानी जो गतिमान हो उसके लिए मोशन का प्रयोग होता है, जैसे इनटू और एक्रॉस। इसमें मोशन की गति के लिए दोनों प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं D.2 में कि टिक द करेक्ट प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन को इसमें हमें टिक करना है, ठीक है। 1 नंबर में दिया है कि रीता इज गोइंग टू या फॉर स्कूल। देखिए इसको हम स्लैश बोलते हैं, स्लैश या बोलते हैं हिंदी में। रीता इज गोइंग टू या फॉर स्कूल, रीता स्कूल जा रही है, तो इसमें गति का या दिशा का बोध कराया जा रहा है, इसमें टू का प्रयोग होता है, ठीक है। रीता इज गोइंग टू स्कूल। 2 नंबर में दिए है कि आई बाउट दिस पेन ऑफ या फॉर RS10। आई बाउट, देखिए बाई का सेकेंड पास्ट है, इसमें बाउट दिया है, तो आई बाउट मैंने खरीदा दिस पेन, इस पेन को कितने में, RS 10 रुपये में। तो प्राइस या मूल्य का जब प्रीपोजिशन में बात हो तो उसके लिए फॉर का प्रयोग होता है, ठीक है। आई बाउट दिस पेन, मैंने इस पेन को 10 रुपये में खरीदा, तो फॉर हो जाएगा फॉर RS10। चलिए 3 नंबर में देखते हैं, दिया है माई मदर इज नॉट एट इन होम, यानी मेरी माँ घर पर नहीं है। तो देखिए इसमें एट दिया है और इसमें इन दिया है, तो एट का प्रयोग क्या होता है, छोटे स्थानों के लिए लगाया जाता है, तो यहाँ छोटे स्थानों को बोध कराया जा रहा है, तो एट का प्रयोग होगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर में दिया है कि द फ्रॉग जम्प्ड इन या इनटू द पॉन्ड, मेढक तालाब में कूदा। इसमें जम्प्ड दिया है, यानी जंप का ईडी यानी वर्ब 3 है। द फ्रॉग जम्प्ड इन या इनटू द पॉन्ड, यानी मेढक तालाब में कूदा। देखिए इसमें गति का बोध हो रहा है, यानी मोशन का बोध हो रहा है, तो इनटू या क्रॉस होगा, तो इसमें इनटू का प्रयोग होगा। देखिए इनटू का प्रयोग कब होगा, जब किसी भी गतिमान के लिए बोध कराया जाता है तो उसे इनटू का प्रयोग किया जाता है, और स्थिरता के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें दिया होता है कि मेढक तालाब में है, तो उसमें स्थिरता का बोध हो रहा है, तो उसमें इन का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें गतिमान हो रहा है, ठीक है, तो इनटू का प्रयोग होगा, तो इसमें इनटू होगा। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पॉन्ड। 5 नंबर में दिया है,
5 नंबर में दिए इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन इन 15 अगस्त 1947, यानी भारत जो है वो हमारा आज़ाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 ईस्वी में। तो देखिए ऐसे जब समय के लिए बोध कराया जाता है तो उसके लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। 6 नंबर में दिया है कि द स्कूल बस विल कम ऑन एट 7:30 AM। ठीक है। इसमें दिया है कि स्कूल जो बस है वह 7:30 पर आएगा। ठीक है। तो इसमें ऐट का प्रयोग होगा, इसमें ऐट का प्रयोग होगा। ठीक है। 7 नंबर में दिया है कि ए फैट मैन वाज सिटिंग, यानी एक मोटा आदमी बैठा था, एमोंग यानी के बीच में, बिटवीन एमोंग या बिटवीन माय फ्रेंड एंड मी एंड इन द ट्रेन, यानी मेरे और मेरे दोस्त के बीच में एक मोटा आदमी बैठा था। तो देखिए इसमें दो आदमी का बोध करा रहा है, तो इसमें बिटवीन का प्रयोग होगा, बिटवीन। ए फैट मैन वाज सिटिंग बिटवीन माय फ्रेंड एंड मी इन द ट्रेन। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर में दिया है द पुलिस मैन रैन आफ्टर या बिफोर द थीफ। तो इसमें क्या होगा? जब एक पुलिस जो है वह चोर का पीछा करेगा तो इसमें आफ्टर का प्रयोग होगा, यानी कि बाद में। ठीक है। द पुलिस मैन रैन आफ्टर द थीफ। ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल प्रीपोजिशन। इसमें हमें प्रीपोजिशन भरना है। 1 नंबर में दिया है कि रौनक इज थ्रोविंग द बॉल डॉट द प्ले ग्राउंड टू हिज सिस्टर। तो इसमें किस चीज़ का प्रयोग होगा? इसमें देखिए दिया है कि रौनक इज थ्रोइंग द बॉल, यानी रौनक बॉल फेंकता है, द प्ले ग्राउंड यानी प्ले ग्राउंड में, टू सिस्टर अपने बहन के लिए, तो इसमें इन का प्रयोग होगा। ठीक है। 2 नंबर में दिया है कि रौनक जंप्ड, यानी रौनक कूदा, द डॉट द वाटर यानी पानी में, तो इसमें क्या होगा? रौनक जंप्ड इनटू द वाटर, इसमें इनटू का प्रयोग होगा। ठीक है। क्योंकि इसमें गति का बोध करा रहा है। ठीक है। रौनक जंप्ड इनटू द वाटर, यानी रौनक जो है वह वाटर यानी पानी में कूदा, यानी बाहर से कूदा, इसमें गति का बोध हो रहा है। ठीक है। मोशन का बोध हो रहा है, इसलिए इसमें इनटू का प्रयोग होगा। रौनक वेंट, यानी रौनक गया, द टनल, टनल मतलब क्या होता है? सुरंग। रौनक गया किसी में? सुरंग में, तो इसमें इनटू का प्रयोग होगा। इसमें भी गति का बोध करा रहा है। ठीक है। रौनक वेंट इनटू द टनल। 4 नंबर में दिया है कि रौनक इज सिटिंग, रौनक बैठा है, हिज पेरेंट्स यानी अपने माता पिता के साथ, तो इसमें विद का प्रयोग होगा। रौनक इज सिटिंग, रौनक बैठा है, हिज पेरेंट्स किसके साथ? अपने माता पिता के साथ, इसमें विद का प्रयोग होगा। चलिए 5 नंबर दिए कि रौनक हैज एन अम्ब्रेला, रौनक ने एक छाता लिया है, हिज हेड अपने सिर के ऊपर, तो ऊपर के लिए क्या होगा? ओवर होगा। ओवर का प्रयोग तब होगा जब अपने सिर से ऊपर कोई वस्तु हो, यानी सिर से सटा हुआ ना हो, तो उसके लिए ओवर का प्रयोग होगा। 6 नंबर में दिया है कि रौनक वाल्क डॉट द रिवर टू कम आउट ऑफ द जंगल, यानी रौनक जंगल से बाहर यानी नदी में क्या करता है? नदी को पार करता है, यानी वाल्क यानी टहलकर नदी को पार करता है, तो इसमें एक्रॉस होगा, ACROSS, एक्रॉस। चलिए 6 नंबर तक हमारा कंप्लीट हो गया।